2024 के दंगल के आखिरी चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और जहानाबाद की सीट हॉट सीट थी। हमारे साथ बसपा के उम्मीदवार अरुण कुमार जी हैं। लगातार अरुण कुमार जी चुनाव को लेके लगातार कैंप किए और अब इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। हमारे साथ अरुण कुमार जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और इस बार भी जनता ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। जो काम जहानाबाद में नहीं हो पाया है, अगर जनता इन्हें मौका देती है तो वो कौन कौन काम होगा। अरुण कुमार जी, चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। लगातार आप जहानाबाद में डटे रहें, सुख हो या दुख हो, जहानाबाद की जनता के बीच में रहें। इस बार अगर जनता आपको मौका देती है, जनता का प्यार भी मिला, मैं लगातार जहानाबाद में कैंप भी किया, आपसे भले ही मुलाकात नहीं हो पाई हो, लेकिन सीधे तौर पे लोगों का एक ही कहना था कि जय अरुण तय अरुण। तो क्या लगता है कि उस तरह का माहौल इस बार आपको जनता जिताएगी और कौन कौन काम होगा जीतने के बाद जो नहीं हो पाया? जो सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी रहे लेकिन जनता उनसे काफ़ी दुखी रही। देखिए, मैं 2 बार यहाँ से सांसद रहा हूँ और कई बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर लाई गई। मेरी प्राथमिकता में शिक्षा रहा है। यहाँ मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट मेरा था और 56 मॉडल स्कूल हमने यहाँ खड़ा किया था। पहले जो टूटे हुए मकान होते थे जहाँ सरकारी, उसको समझा जाता था कि स्कूल है। बाद में फिर उसी पैटर्न पर सर्व शिक्षा अभियान से भवन मिल गया। लेकिन आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और शिक्षक का जो निर्माण होना चाहिए वह कार्य नहीं हो पाया है। आत्मा का अभाव है विद्यालय में यदि शिक्षक नहीं है। तो इस तरह की परिस्थिति से हमारा पहला टास्क है कि वह टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सब कुछ। और शिक्षक सामाजिक स्तर से जब तक हम उस शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे या फिर राजनीतिक सत्ता भी शिक्षकों को सम्मान नहीं देगी, शिक्षक का शिक्षकत्व का क्षरण होता जाएगा। तो आज यही हुआ है, शिक्षकों को अपमानित किया गया है, समाज में विलन बनाया गया है और आज लगातार जारी है। इसलिए मेरा प्रथम ये है कि ऐसे तो मैं हमेशा इस दिशा में संघर्षरत रहता हूँ, लेकिन इस पर और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है और सरकार इसको और समाज दोनों मिल कर के शिक्षा को ठीक करे। दूसरा है सड़क में बड़े काम हुए हैं हमारे कालखंड में। 3 NH का निर्माण हुआ। अभी जब हम थे तो भारतमाला प्रोजेक्ट से भी जहानाबाद को जोड़ा गया है, जो एक इंटरनेशनल रोड है, ये नेपाल वगैरह को जोड़ता है। तो इसमें जो अधूरे काम हैं और स्पीड अप हो, ये है। हमारे समय में पहली बार जब थे तब से एक हमीद नगर परियोजना सिंचाई की बड़ी परियोजना लंबित है। बराज बन गया है, लेकिन सरकार, नीतीश कुमार की सरकार नहर नहीं बनने दे रही है। जिधर से नहर जाना चाहता है, करपी, किंजर, कुर्था, इस इलाके में पटवन नहीं होगा। वो मसौढ़ी से शुरू होगा, पुनपुन में होगा और पुनपुन में गिर जाएगा। तो उसका कोर्ट में मामला लंबित है लंबे दिनों से और बराज में पूंजी लग गई है, सरकार की हो या हमारे आम जन की, और उससे पटवन नहीं हो रहा है। और ये सपना बहुत लोगों को दिखलाते रहे, तो उसको और मजबूती हम देंगे कि 1 लाख करोड़ का ये कृषि रोड मैप बनाते हैं और ज़मीन पर पानी ही नहीं उतरने देते हैं। जैसे बालू का जो व्यापार है, बालू का व्यापार, बालू की आवश्यकता है, उसे हमें पूरा करना है। यदि नहीं है तो आज नदियों को विधवा बना दिया गया है। तो हमारा ये अभियान रहेगा कि नदी को नदी रहने दें, पहाड़ को पहाड़ रहने दें और फिर उस प्रकृति का उतना ही शोषण करें जिससे जल जीवन हरियाली हो। पोस्टर बना देने से जल जीवन हरियाली नहीं होगी। पानी का भयंकर संकट है और इसीलिए कई तरह की आपदा हम सभी लोग झेल रहे हैं और गंभीर होने वाला है। जल जीवन हरियाली इनका कागज़ पर है, पोस्टर में है, उसके जो बुनियादी आवश्यकता है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम
लूट हो रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर 4 को लेकर के चले थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सिंचाई, तो ये सब पर काम करना। अधूरे काम लगातार आप पूरे करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन आपके जहानाबाद सांसदी के जो सफ़र पे हम गौर किया जाए तो जो 2014 में आपने एनडीए से चुनाव लड़ने का काम किया, विजय हासिल हुए, 2019 में भी चुनाव लड़ा, अच्छा वोट भी आया, लेकिन अगर आपके जो चीज़ें होनी चाहिए थी, लगातार आप धोखा खाते रहे। चिराग पासवान से भी धोखा खाया, चिराग पासवान को मजबूत करने का काम किया, वहीं नीतीश कुमार भी लगातार आपके पीठ में छुरा भोंकने का काम किए। तो अगर और कोई रहता तो कहीं ना कहीं वो धाराशाही हो जाता, पॉलिटिकल डेड करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपका मनोबल नहीं गिरा, लगातार आप प्रयासरत रहे। देखिए, मैं राजनीति इसलिए करता हूं कि राज में नीति का इनपुट हो, और नीति का इनपुट का क्षरण हो रहा है। तो मेरी लड़ाई है, ये जंग है जमहूरियत के रक्षा के लिए, और इसलिए प्रथम ये है कि जो ये सिस्टम हमने डेवलप किया है ये प्रो पीपल हो, एंटी पीपल नहीं हो। तो वहाँ नीति रहेगा तभी प्रो पीपल होगा। आज भी जो पुलिस का व्यवहार होना चाहिए, जो जिला प्रशासन का व्यवहार होना चाहिए, जो सीओ वीडियो का व्यवहार होना चाहिए, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है अधिकांश लोगों का। आम नागरिक को ये लोग बधुआ, मजदूर और गुलाम बूझते हैं। जितना फीस हो ले लें, फीस इनका कर्तव्य बन गया है, ये इनके कर्तव्य में शुमार हो गया है। तो जहाँ हम कोई कानून है तो कानून प्रो पीपल हो, ये लड़ाई मेरी रहती है, इसलिए मैं लड़ता रहता हूँ। एंटी पीपल जहाँ वर्क होता है वहाँ नीतीश कुमार आते सरकारी काम में बाधा का एक कानून बना दिया, जिसका उपयोग लोग चोरी करने में करते हैं, भ्रष्टाचार से बचने में करते हैं, शान से करते हैं। सरकारी काम में बाधा, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। जमहूरियत का प्रथम बुनियादी लक्षण है लोकतंत्र का कि हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, प्रदर्शन की स्वतंत्रता हो, विचारों को रखने का राइट हो। पीपल को बताने की ज़रूरत है कि ये भ्रष्ट है, ये गलत है, ये गलत काम कर रहा है। लेकिन आसान नहीं था इतना जहानाबाद से चुनाव लड़ लेना, क्योंकि लगातार बिहार में जाति की राजनीति जो है वो हावी रही है। आप भूमियार जाति से आते हैं, लेकिन SC ST के लिए आपने काम किया, जिस प्रकार से हॉस्टल बनाने का काम किया, तो ये तमाम जो कार्य थे ये कहीं ना कहीं मील का रोड़ा नहीं बने, लोगों तक आप अच्छे तरीके से पहुंच गए हैं, लोगों का स्नेह प्यार भी जुटा। तो क्या लगता है कि जो चुनाव आज समाप्त हुआ है, आखिरी चरण का चुनाव जो समाप्त हुआ है, आपके सामने नीतीश कुमार थे, बिहार की राजनीति के एक बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आप एक दौर था कि आप दोनों साथ चलते थे, अब दोनों की राहें अलग है। नरेंद्र मोदी NDA की ओर से थे, सुरेंद्र यादव थे, लालू यादव थे, तेजस्वी यादव थे, राबड़ी देवी थे, ये तमाम बिहार के राजनीति के बड़े नाम हैं। वहाँ पे आप अकेले मुकाबला कर रहे थे, कभी कभी तो ऐसा भी समय आया होगा कि नहीं ये दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप डटे रहे। सब दिग्गजों के बीच मुझे जनता का समर्थन, मनोबल, सुचिता, ये सब इतना आत्मबल दिया कि इन दिग्गजों को मैं बहुत मामूली लोग समझ रहा था। जीत हो रही है, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जनता के हाथ में, लेकिन जनता ने साथ दिया है, जात और धर्म से ऊपर उठ करके दिया है। अब पोल में कितना बदलता है ये निर्भर करता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। सफलता में जहानाबाद बदलेगा, फिर से बदलेगा। सीधे तौर पे बसपा के उम्मीदवार अरुण कुमार थे, और जिस प्रकार से इन्होंने दावा किया है कि जिस प्रकार से 4 जून को जो नतीजे आए, जहानाबाद में जो मुकाबला था वो काफी कांटो भरा था, क्योंकि जहां एक और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और राजद के तमाम लालू यादव, तेजस्वी यादव एक मोड़ पे खड़े थे, वहीं लगातार अरुण कुमार डटे हुए थे, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर जनता हमें मौका देती है और जहानाबाद के सरताज बनाया जाता है तो बिहार जहानाबाद में एक बड़ा बदलाव होगा, और जो भी शिक्षा, सड़क, सिंचाई के लिए जो भी कार्य अधूरे हैं उसे पूरा किया जाएगा। कैमरामैन अयाज के साथ रोहित, जहानाबाद, पटना।